और अब बंगाल के रण की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल का चुनावी रण काफी दिलचस्प हो चुका है और आप देख रहे हैं कि टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर में जबरदस्त बार पलटवार हो रहा है। धुआंधार प्रचार के बीच गांव के मुद्दे कहीं खो से गए हैं और इसीलिए न्यूज 24 की टीम बंगाल के गांव-गांव जाकर पड़ताल कर रही है, लोगों से बात कर रहे हैं, नेताओं के पिछले वादों की चर्चा भी कर रहे हैं। आज न्यूज 24 की टीम हुगली जिले के पुरसुरा विधानसभा के एक गांव में जा पहुंची और नेताओं के दावों और वादों की सच्ची पड़ताल वहां पर की है। देखिए। करना है, लेकिन जनता बहुत समझदार है। उसको पता है कि किस नेता से किस तरीके से वादे पूरे करवाने हैं और अगर नेता वादा पूरा नहीं करता तो इस बार के चुनाव में उसको क्या जवाब देना है, क्योंकि वो जानती है कि 5 साल के बाद ही नेताजी भी आएंगे और बाकी लोग आके पूछेंगे भी। तो फिलहाल आज मैं यहाँ पर एक और गांव में आ चुका हूँ और इस गांव की कहानी भी मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ के लोग, यहाँ की जनता इस बार चुनावों में क्या कुछ सोच रही है और उसकी उम्मीदें क्या कुछ उसे दिल से बुलवाती हैं। मेन रोड से करीब 7 किलोमीटर अंदर जाने पर सुरतुरु गांव पड़ता है। हरे भरे खेतों के बीच बसे इस गांव में ज्यादातर मुस्लिमों की आबादी है। पुरसुरा विधानसभा का क्षेत्र है और इस गांव का नाम है सुरतुरु। आप देखेंगे तो तमाम यहाँ के बाशिंदे, यहाँ के लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शन कब होगा। एक्साइटेड भी हैं, आपस में बातचीत भी करते रहते हैं। और इस गांव में मैं जब आया तो थोड़ा इंटीरियर में गांव है, क्योंकि आज तक कोई मीडिया वाला यहाँ पहुँच नहीं पाया। तो हमें जब यहाँ पर हम लोग आए तो हमें भी थोड़ा सा ढूंढना पड़ा, मशक्क़त करनी पड़ी। फिर लोगों से पूछा कौन से गाँव हैं आसपास, तो किसी ने बताया कि सुरतुरु हो के आइए, वहाँ आलू की खेती भी होती है, खेती बाड़ी होती है, अच्छा गांव है। तो हम लोग फिलहाल आ गए हैं यहाँ पर। ये बताइए, इस गांव में कितने लोग रहते हैं, लगभग कितनी आबादी होगी यहाँ पर? 1200 आदमी है। 1200-1300 आदमी होगा लगभग। और ये इसमें जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी किस चीज़ को लेकर है और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है? यहाँ बढ़िया का चीज़ है, चाष भी बढ़िया चीज़ है। क्या चीज़? चाष खेती अच्छी है। अच्छी है। खेती में देख रहा हूँ हर घर के आगे खेत हैं। खेतों में ही अपने लोग पास में मकान बना लिए हैं, तो खेती से ही सारा रोजगार चल रहा है। और दिक्कत क्या है? तो नहीं, पानी का दिक्कत है। तो पानी आप लोग पीने के लिए दिक्कत है या फिर खेती के लिए दिक्कत है? पीने के लिए भी, खेती के लिए भी है, दोनों ही दिक्कत है अभी। अच्छा, खेती के लिए भी दिक्कत है। तो वो कैसे आप ऑप्शन करते हैं, कैसे बनाते हैं? उसका पानी कहाँ से लाते हैं? तो पानी अभी पुकुर से लेता है, पेड़ तालाब से लेता है। अच्छा, तालाब से लेता है अभी। हाँ। तालाब का पानी सूख जाता है तो अभी तो छोटा मिनी है, मिनी से लेता है। तो गर्मियों में तो बहुत दिक्कत हो जाती होगी। हाँ, गर्मी में चाष होता नहीं है अभी। अच्छा, गर्मी में चाष नहीं होता, गर्मी में पानी का दिक्कत बहुत होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अच्छा, ये बताइए मुझे कि गांव में रोजगार कितना है, रोजगार लोग कितना करते हैं, क्या क्या करते हैं? मजदूर तो मजदूरी करता है ज़्यादा है अभी, तो इधर उधर काम करता है, मजदूरी करता है। कितना है तो मालूम कितना का। अच्छा, रोजगार है यहाँ? रोजगार है यहाँ पर, कमाई वमाई सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा चल रहा है। सब अच्छा चल रहा है। अच्छा, ये इलेक्शन आ रहे हैं तो नेताजी आ रहे हैं इस बार गांव में? आता है। बीजेपी, टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस? टीएमसी आता है, बीजेपी नहीं आता है। नहीं आता है। और लेफ्ट वाले आते हैं? वामफ्रंट आता है, वो मोकाम से चला जाता है। इस बार के चुनावों में क्या समझ में आता है? हम लोग सब मता से दिमाग नहीं रखता है। अच्छा, वोट देना है, मुझसे देगा, मन से वोट देंगे, जिसको देना होगा देंगे। जिसको हम तो पार्टी नहीं करता है। हम तृणमूल है कि वो सीपीएम है, वो तो नहीं, जो मिलेगा उसको दे देगा। वोट किसको देना है नहीं देना है अपना मर्जी का है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो वामपंथियों का पहले रहता था या पहले वामपंथी नूरुल जमाल है। अच्छा, अब वामपंथी का हिसाब किताब यहाँ खत्म होता जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। अच्छा, ये गांव के लोगों से मैं जब बात कर रहा हूँ तो आप खुद समझेंगे कि फिलहाल गांव के लोग ये जानते हैं कि जिस तरीके की स्थिति है, जिस तरीके के हालात हैं, उसमें चुनाव जो हो रहे हैं उसमें इनके लिए उम्मीदें भी हैं और उम्मीदों के साथ ये सोच भी है कि शायद आने वाला भविष्य बेहतर भी हो और इनकी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा किया जाए, भले वो पानी की समस्या हो या कोई और समस्या। गर्मी का मौसम है और पानी का संकट काफी गंभीर है, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर लोग किसान हैं और खेती के जरिए ही इन लोगों की आमदनी होती है। हम जिस गांव में आए हैं ये गांव पूरी तरीके से खेती के ऊपर डिपेंड करता है। आप देखेंगे तो आपको चारों तरफ यहाँ पर खेत नज़र आएंगे और खेतों के बीच में ही मकान भी नज़र आएंगे, यानी कि यहीं पर रहना है, यहीं खेती करनी है और यहीं अपना गुजर बसर करना है। इस गांव की सोच और इसकी समृद्धि के पीछे भी कारण यही है कि यहाँ पर तमाम लोग खेती को ही अपने रोज़गार के तौर पर देखते हैं, उसको करते आए हैं और उसी के ज़रिए
पैसा कमाने का लगातार प्रयास भी करते हैं। तो इस गांव में एक और बात भी आप समझिए कि खेती के साथ साथ यहाँ के लोग रोज़गार जो करते हैं वो बाहरी इलाकों में करते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, और जो लोग यहाँ रहते हैं वो केवल खेती करके ही अपना गुजर बसर करते हुए नजर आते हैं। हालांकि गांव के लोग खुशकिस्मत हैं क्योंकि उन तक सरकारी योजनाएं पहुंची हैं। इन्हीं योजनाओं के तहत गांव में कई लोगों के पक्के घर और शौचालय भी बने हैं। अब्दुल जफ़र मलिक साहब मेरे साथ हैं और ये इनका अपना घर है, पुश्तैनी मकान है जी, और इसी गांव में पीढ़ियों से रहते हैं। पिछले कुछ समय में रोजगार में कितना अंतर पड़ा? के रोजगार जो कभी थोड़ा हो जाता, अल्लाह जो देता है लग आप लोग का दुआ से। लॉकडाउन में कितनी दिक्कतें? वो बन रहता है एकदम पूरा पुलिस स्टे कर घर दिया। का खर्चा कैसे चला लॉकडाउन वो में? जा थोड़ा गवर्नमेंट से थोड़ा मिल जाता है अपना चल क्या क्या मिला सरकार से? सरकार से चावल मिला है और क्या गेहूँ मिला, कोई नहीं। 1 किलो को चावल 1 किलो गेहूँ ममता सरकार ने दिया। कोई जो सरकार अभी है कोई ममता का लेकर अच्छा, जो अच्छा। सरकार में रहता है वही देती है। और क्या क्या मिला गाँव में? और कुछ नहीं, और पैसे मिले कुछ? ना पैसा हम लेता नहीं, जो अल्लाह दे सूरब देने वाला बहुत है, हम लिया नहीं। अच्छा, शौचालय गांव में कितने होंगे लगभग? जी। टॉयलेट कितने हैं गांव में? टॉयलेट सबका घर में, सबके घर में सरकार दिया है, 900 रुपया में टॉयलेट दिया है। अच्छा, मुझे चलो अब चुनावों पे आ जाते हैं थोड़ा सा। इलेक्शन में मैं देख रहा था गांव के अंदर आते हुए हर जगह झंडे ही झंडे लगे हैं, खूब सारे। तो ये पहली बार इतने झंडे देखे या फिर लगा कि हर साल इलेक्शन? तो कहाँ है, मैं उधर देख रहा था रोड साइड में। रोड का बात है, इधर तो झंडा तो नहीं है। तो क्या ऐसे इलेक्शन वाला माहौल कभी ऐसा देखा था या हर बार ऐसे ही मांगता? ऐसे ही चलता है वो, कोई हम लोग इधर कोई झंझट कुछ नहीं। ऐसा नहीं है इधर इलेक्शन का जैसा पहले माहौल रहता है? एक ही रहता है, कोई अपना अपना काम में रहता है। इलेक्शन जब में वोट देता चला आता है। नेताजी आ रहे हैं यहाँ पर वोट मांगने? आए नेताजी अभी तक? नहीं तो कोई सब बोल जाता वोट, सब पार्टी भी आता है, वोट दो हम लोग को देता है। कोई वादा करके जाता नहीं, है? वो सब कुछ नहीं है। काहे मेरा है, हमको काहे देगा? मेरा बना हुआ है ना, हाँ। गरीब को देना चाहिए। हाँ। गरीब लोग तो को जिसको बना हुआ है उसको भी दे रहे हैं? नहीं उसको नहीं दे रहे ना? नहीं। हाँ, जिसका बना नहीं। हाँ हमारा है शौचालय, हमको काहे देगा? हाँ। अगर हमरा नहीं रहेगा तो हमको देना ही पड़ेगा। जो जिसका है उसको नहीं मिलेगा, हम सीधा बात जानते। अच्छा, ये तो ये लॉकडाउन में क्या स्थिति रही यहाँ पर? यहाँ पर राशन वाशन मिला? स्थिति अच्छा ही था, कुछ तकलीफ नहीं हुआ। कुछ तकलीफ नहीं हुआ? नहीं। अनाज वनाज मिलता रहा दीदी की तरफ से? दीदी का तरफ से चावल मिला, गेहूँ मिला, हाँ। ये 2 चीज मिला। अच्छा, दादा की तरफ से कुछ मिला? नहीं, दादा तो कुछ नहीं दिया। दादा कुछ नहीं दिया? नहीं, जिसका बीपीएल कार्ड है उन लोग को मिला है। हाँ। चावल एक आदमी को 3 किलो करके दी से, हम लोग को नहीं दी से। अच्छा, आपको जो है वो नहीं मिला? नहीं, हमारा बीपीएल नहीं है, एपीएल है। एपीएल है। हाँ, इसीलिए दादा नहीं दिया है। और गैस का कनेक्शन जो है? नहीं, मेरा ऐसी है। अच्छा, अपना है? हाँ, अपना जी। है। हाँ। ये बताओ मुझे कि अभी शौचालय मिला? ना पाइने आपको नहीं मिला? ना। अच्छा, अपना है आपके पास? है। और रोजगार? रोजगार प्रतिबंधी है, प्रतिबंध है, प्रतिबंध क्या करते हैं? है। एमनी बस बेकार बसे है, एमनी की अल्प खेती है। अच्छा, ये बताओ मुझे कि यहाँ बीपीएल वाले भी हैं, ये थोड़ा समृद्ध गांव मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो है वो कई ऐसे जिन्होंने सब्सिडी भी छोड़ दी कि हमको नहीं चाहिए, हम अपने आप में कर लेंगे। तो गरीब परिवार के लोग जो हैं वो यहाँ कितनी जनसंख्या होगी लगभग? थोड़ा बहुत कम ही है इधर गरीब। हाँ, उसको मिला है बीपीएल, सब सरकारी योजना मिला है उसको। और यहाँ पर गैस कनेक्शन जो उज्ज्वला योजना के तहत है वो है लोगों के घर में? नहीं, इधर नहीं है, इधर अपने अपने खरीदा है। तो अपने हाँ। तो यानी जो है वो कहा जाए तो उम्मीदें लगभग पूरी हैं, और उम्मीदें इसलिए बढ़ जाती हैं कि विकास चाहिए तो और चीज़ें मिलनी ज़रूरी बन जाती हैं। खैर, चुनाव चल रहा है, चुनाव की प्रक्रिया में ये लोग शामिल भी हैं। इनका ये मानना है कि आने वाले दिनों में जो कुछ भी हो, जैसे भी स्थिति बने, जो भी नेता चुने, बस इनकी सुने और इनके हिसाब से यहाँ के विकास कार्य में प्रगति लाने की कोशिश भी करें। बंगाल चुनाव में हिंसा का बोलबाला रहता है। सियासी संघर्ष के साथ साथ देसी बमों की आवाज भी गूंजती है। ये गांव भी चुनावी हिंसा का शिकार हो चुका है। 20 दिन पहले ही इस गांव में देसी बम फटा था, जिससे गांव के लोग सरकार और प्रशासन से काफी नाराज दिखे। अच्छा, गांव में हम जा रहे थे तो कुछ और लोग भी हमको मिल गए। तो इस गांव में ही रहते हैं आप यहाँ पर? हाँ। कहाँ रहते हैं? सामने पड़ा है। आज सुनते पड़ा। तो इस गांव में सबसे बड़ी दिक्कतें क्या क्या हैं? क्या परेशानी है जो आपको लगता है कि এই গ্রামে আগে
10 বছর আগে খুব ভালো ছিল, গ্রামটা সুন্দর, একবারে সুসজ্জিত সুন্দর ছিল। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এখানে যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, সেই সৃষ্টিতে এখানকার ছেলেমেয়েরা কেউ স্কুল যেতে পারছে না, টিউশনি যেতে পারছে না, এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় যে অ্যান্টি সোশ্যালের ব্রাসা বেঁধে গেছে, যে অ্যান্টি সোশ্যাল এখানে যেটা হয়েছিল 20-25 दिन आगे बम ब्लास्ट हुए पूरा घर उड़े गए। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि बीजेपी इस बार जो है वो आपको लग रहा है कि जीतनी चाहिए, जीतेगी, हैं? क्या लग रहा है दादा? हाँ অবশ্যই বিজেপি জিতছে এখানে যা পরিস্থিতি। ममता दीदी क्यों नहीं? না क्यों? अच्छा, दीदी है दादा? দাদা दादा क्यों? दादा क्यों? দাদা মানে এতদিন তো দেখে আসছি যে কি অবস্থা চলছিল, এবার দাদাকে চাইছি যে পরিস্থিতিটা বদলানোর জন্য, পরিবেশটা সুন্দর থাকার জন্য। दीदी क्यों नहीं? यहाँ गांव के लोग बता रहे हैं कि दीदी ने लॉकडाउन में उनको बहुत कुछ दिया, उनको राशन भी दिया, चीज़ें भी दी, आपको मिला? ও সব কিছু আমরা পাইনি, আমাদেরকে দেয়নি। আর রেশন মানে এমনি সেরকম ধারা নয় যে যাদিকে দিচ্ছে দিচ্ছে, যাদিকে দেয়নি দেয়নি। अच्छा, मुझे गांव की समस्या बताओ, आप यहीं रहते हो गांव में? গাঁও কা সমস্যা যেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা, তৃণমূল সরকার যখন আসে ঘরে ঘরে যে হামলা হয়েছে, টাকা ফাইন করেছে, তুলে নিয়েছে। দাঁড়ান বলতে দিন আমাকে। हम राजनीति उस पर नहीं जा रहे, मैं समस्याओं की बात पूछ रहा हूँ कि दिक्कतें यहाँ गाँव में नहीं है। जो काम हुआ है इधर पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी का लोग पाया है और कुछ नहीं लोग पाया इधर। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो भी जिसको मिला वो टीएमसी के उसको मिला? अच्छा। और कुछ नहीं मिला। अच्छा, दिक्कत क्या है यहाँ पर? दिक्कत यह है 57 साल का है। अच्छा, अभी 20 दिन पहले बम बंदा था, बम ब्लास्ट हुआ यहाँ पर यहाँ पर हुआ। अच्छा, बाहर से आदमी आया था, हाँ। बम बांध रहा था, ब्लास्ट हुआ यहाँ पर। अच्छा, ये दिक्कतें रही हैं? यह दिक्कत है। अच्छा, तो आप चाह रहे हैं बदलाव हो जाए? हाँ, बदलाव अवश्य बदलाव हो। अच्छा, क्या लग रहा था दादा? यहाँ तो सब दोनों पार्टी के लोग हैं, बीजेपी वाले भी मिल रहे हैं, टीएमसी वाले भी मिल रहे हैं, क्या लग रहा है? यहाँ ठीक नहीं है, ठीक है, तो यहाँ ठीक नहीं है। बहुत यहाँ माने संतोष चल रहा है, हाँ। बहुत माने मौत गांजा खा के बहुत उल्टा पल्टा काम करता है। हाँ। देखिए, हम रहता है उत्तर प्रदेश में, हाँ। उत्तर प्रदेश में हम रहता है, हाँ। तो हम आता है आके घर में 2 महीना 3 महीना रहता है। जितना दिन रहता है ना, जितना दिन रहता है उतना दिन आके हम देखा है बहुत संघर्ष चलता है, बहुत संघर्ष चलता है। तो फिलहाल इस गांव में हर तरीके से लोग मिल रहे हैं, यहाँ सपोर्टर्स भी हैं, कुछ टीएमसी के सपोर्टर्स हैं तो कुछ बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, और हर कोई अपनी तरफ से समझाता हुआ नजर भी आ रहा है। बंगाल की सियासत में एक बात तो आम है कि यहाँ के नुक्कड़ और चौराहों पर खूब चुनावी चर्चा होती है। गांव में शाम के समय अधिकतर होता है कि सारे बुजुर्ग लोग इकट्ठे बैठते हैं, बात करते हैं। अच्छा, चुनाव का समय चल रहा है तो ऐसे में चुनावी बातें भी चलती होंगी, लेकिन आप देखेंगे तो सारे दोस्त ही लग रहे हैं मुझे, आप लोग सब फ्रेंड्स हैं? सब इलाकारी लोग, सब इलाकारी आदमी सब। अच्छा, हाँ भाई, शाम को यहाँ बैठते हैं और सब कुछ आलोचना होता है। अच्छा, मुझे बताओ कि अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है दादा, तो इलेक्शन के दौर में नेताजी आ रहे होंगे, माहौल भी बना होगा, आप लोग चर्चा भी करते होंगे, तो अभी चुनावी मौसम क्या है, माहौल क्या है यहाँ पर, इलेक्शन का माहौल? यहाँ कोई गोलमाल नहीं है, सब पार्टी आपस में काम करता है, कोई गोलमाल नहीं है यहाँ ना। दादा, क्या लग रहा है इलेक्शन में, क्या माहौल बना हुआ है? ना, माहौल तो अच्छा ही है। हाँ। गणतंत्र का उत्सव है। हाँ। इसमें बहुत आदमी खुश है। यही बहुत सारे पार्टी अपना अपना प्रचार में व्यस्त है। हम लोग भी ऐसा बैठ के देखता है, यही है, कुछ गंडगोल यहाँ पर नहीं होता। अच्छा, मुझे बताओ, मैं बंगाल में सब जगह जा रहा हूँ लगभग, तो लोग कहते हैं कि यहाँ पर फाइट जो है, लड़ाई जो है वो टीएमसी और बीजेपी में है, वामदल और कांग्रेस कहीं है इस बार? हाँ है, लेकिन मेन मुद्दा दोनों पार्टी का है। अच्छा, मेन मुद्दा, मेन लड़ाई दो ही है, दोनों बीजेपी और टीएमसी। दादा, मुद्दे क्या हैं? अच्छा, आप क्योंकि कई चुनाव देख चुके हैं, आप लोग कई इलेक्शंस आपने देखे होंगे, तो इस बार के पॉइंट्स क्या हैं, किन मुद्दे के तहत आप लोग सोच रहे हैं कि इस बार हमें वोट डालना है? क्या रहो तो देखिए, माहौल सब आदमी तो बोल रहा है कि हम अच्छा काम किया, इसलिए अब पब्लिक सोचेंगे क्या होगा, यही बात है, पब्लिक का ऊपर डिपेंड करता है।
आप लोगों की अपने सोच क्या है, अपने बुनियादी मुद्दे क्या हैं? आपको लगता है डेवलपमेंट बहुत बड़ा, विकास का मुद्दा बड़ा होना चाहिए? डेवलपमेंट यहाँ खास तो डेवलप हुआ है, बहुत कुछ डेवलप हुआ है, यहाँ चीजें मिली हैं लोगों को, मिला है। बाकी और मिले तो उसके लिए इलेक्शन और जो होगा तो मिलेगा और ज़्यादा। इलेक्शन चलता रहेगा। अच्छा, आपसे भी आखिरी सवाल मैं पूछता हूँ कि यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा आप लोगों के लिए क्या है कि किसके क्या सोच कर आप लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे? डेवलपमेंट है, रोड्स हैं, एजुकेशन है, या कुछ और है? সব কিছু নিয়েই তো ডেভেলপমেন্ট, শিক্ষা আছে, তারপর রাস্তা আছে, তারপর এগ্রিকালচার আছে, এইসব নিয়েই তো ডেভেলপমেন্ট, সেগুলো মোটামুটি হয়েছে, আগের চেয়ে অনেক উন্নতি হয়েছে, কিন্তু আরও তো দরকার, আমাদের আরও দরকার। সেই দরকারের জন্য সব পার্টি বলছে আমরা সেগুলো পূরণ করবো। হ্যাঁ, जो कैंडिडेट है उसको धकल दिया, তো মোটামুটি এখানে পরিস্থিতি শান্ত। ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो लोग हैं, तमाम बुजुर्ग, इस समय चुनावी मौसम में आपस में बात भी कर रहे हैं, आपस में समझ भी रहे हैं